हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती आपने कुछ भी अपने ऊपर रेजोनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। एंड याद रहे, ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करना। मैं अगेन बोलूँगी, बट वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। वी हैव चाइल्ड सर्विस। ओके, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। यस। एंड आई फील लाइक कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं। यहाँ पे आप लोगों का ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से मे बी यू गाइस कुड बी हैव अ चाइल्ड। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे हो सकता है ये पर्सन जो भी है, इन्होंने शायद आपके साथ शादी में रहते हुए या तो आपको और अपने बच्चे को इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका इनके साथ एब्यूजिव कनेक्शन रहा है। एंड राइट नाउ किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली ऐसे दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है। अब ये चाइल्ड सर्विस करना चाह रहे हैं। पास्ट में नहीं किया, निगलेक्ट किया है, अब्यूज़ किया है, अपने चाइल्ड को भी और आपको भी हो सकता है अब्यूज़ किया है इस इंसान ने। वी हैव सीक्रेट शॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूव एंड फैक्ट। यस, आई फील लाइक कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं विद द प्रूफ। और हो सकता है ये इंसान जो भी है इस टाइम फील कर रहे हैं कि आपको प्रूफ के साथ जो है वो किसी ना किसी तरह से अब जो है आपको और आपका जो भी चाइल्ड है उसको एक अच्छा जो है उसको सर्विस दें। वी हैव डस्ट इट ऑफ, बट दे फील कि शायद आप इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप इनको अपनी लाइफ से टोटली डस्ट ऑफ कर चुके हो। आपने इनको अपनी लाइफ से वॉश आउट कर दिया है, क्लिनस कर दिया है, लाइक आपने इनको अपनी लाइफ से टोटली निकाल के बाहर कर दिया है। ये फील कर रहे हैं। वी हैव कोटा केस। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, मे भी इस इंसान के आपके साथ रिश्ते में होते हुए, अगर ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ थे तो मे भी इनके किसी और के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है कुछ फिजिकल रिलेशनशिप थे जिसकी वजह से मे बी दिस पर्सन कुड बी फेस अ वेरी सीरियस सेक्सुअल डिसीज़ राइट नाउ। कुछ ना कुछ हो सकता है इनको सेक्सुअल इन्फेक्शन है या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ सेक्सुअल डिसीज़ हो गई है। एंड आई फील लाइक हो सकता है इसी वजह से शायद आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया हो, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ अ मेल। देन मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के अलावा इनके कुछ ना कुछ फिजिकल कनेक्शन थे जिसकी वजह से इनको कुछ ना कुछ सेक्सुअली कुछ ना कुछ डिसीज़ देखनी पड़ रही है। वी हैव सेक्रेसिटी टैक्टिस, बट ये इंसान जो भी है इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सीक्रेटिव कुछ ना कुछ कनेक्शन किसी और के साथ रखे हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे बात गाइस क्लियर कर दूं कि अगर ये पर्सन सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि शायद इस इंसान ने आपके लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है कनेक्शन रखा हुआ था, चाहे वो फिजिकल था या नहीं था, बट आपके अलावा इनके कुछ ना कुछ फिजिकल कनेक्शन थे जो इन्होंने शायद आपसे हाइड करके रखे हुए थे। एंड अब इनको फील हो गया कि शायद मे बी आप लोगों के पास किसी ना किसी तरह का प्रूफ है, किसी ना किसी तरह का एविडेंस है कि ये इंसान को आपने हो सकता है रंगे हाथों खुद पकड़ा है। इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई टैक्टिस बनाई थी, कोई ना कोई ये इंसान आपके साथ प्ले कर रहे थे कोई गेम, बट आपने इनको शायद पकड़ लिया, कुछ ना कुछ विद प्रूफ आपने शायद इनको पकड़ लिया और अब इनको लग रहा है कि आप इनके साथ किसी तरह का कनेक्शन रखना नहीं चाहते। हो सकता है इन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन बनाया हो जहाँ पे एक्सपेक्टिंग की कुछ एनर्जी भी हुई हो, लाइक हो सकता है यहाँ तो इनका चाइल्ड हो गया विदाउट एनी मैरिज, ये भी किसी और के साथ, में आपकी बात नहीं कर रही, और हो सकता है आपके साथ भी कंसीव किया हो, बट मैं ये नहीं बोल रही कि किसी तरह का लेबल मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रही, आपको ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है डेफिनेटली वो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी ही करनी है, ठीक है ना। सो लेट्स सी मोर, बट ये इंसान जो भी है ये बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आपके साथ माइंड गेम्स खेलते रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लेयर्स वाली एनर्जीज आ रही हैं मुझे। वी हैव फोटो प्रूफ, बट इन इंसान को पता है कि आपके पास किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ एविडेंस है क्योंकि आपने इस इंसान को खुद पकड़ा है, मौके पे पकड़ा है। दैट्स वाई इनको लग रहा है कि आपकी तरफ से अब इनकी टोटली ये पर्सन का क्रॉस है, लाइक आप नहीं इनको इनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाना चाहते, बट ये किसी ना किसी तरह से दोबारा से कोई ना कोई टैक्टिस करके, कोई ना कोई दोबारा से चाल चल के, दोबारा से कोई प्लेयर की प्लानिंग करके, कुछ ना कुछ दिमाग की प्लानिंग सोच के आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। एनर्जी आ रही है यहाँ पे डेफिनेटली रोमांटिक लव अफेयर, ये इंसान अभी भी आपके साथ अफेयर रखना चाहते हैं।
द सेक्स फिक्स एंड वी हैव इट्स अ सीक्रेट लवर। ये इंसान अभी भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, यस और आपके साथ फिजिकली सेक्सुअली इनकाउंटर करना चाहता है ये पर्सन, और हो सकता है ऑलरेडी इनका आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बना भी है, बट स्टिल ये अभी भी उसी तरह से ही आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है इस पर्सन के मल्टीपल ऐसे कनेक्शंस हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही गाइज, ये जनरल एनर्जी है, बट ज़रूरी नहीं है आपकी सबकी ही यहाँ पे एनर्जीज आ जाएं, बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं वो इस रीडिंग्स को वॉच करते हैं। सो सबकी ऑब्वियसली एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं आएंगी, कुछ लोगों की एनर्जीज़ ही जनरल रीडिंग में कैच होती हैं। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ये अभी भी आपके साथ कहीं ना कहीं रोमांटिक लव अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी भी आपको सीक्रेटली लव करते हैं, आपको चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर करने की, बट इनको लगता है कि आप इनको अब अपनी लाइफ से डस्ट ऑफ कर चुके हो, आप अपनी लाइफ से टोटली साफ़ कर चुके हो इस इंसान को, आप नहीं कनेक्शन रखना चाहते, बिकॉज आपने इस इंसान को कॉट कर लिया हुआ है, आपने पकड़ लिया हुआ है इस इंसान को। यस ये जो भी कर रहे थे, और आपके पास प्रूफ भी है उस चीज़ का, और हो सकता है आपके पास उस चीज़ के प्रूफ की पिक्चर भी हो। वी हैव शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमन्स, यस ये फील करते हैं कि आप लोगों जो हो ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर आप लोगों की एनर्जीज इतनी हद तक पॉजिटिव हैं कि ये पर्सन जो है ना उस एनर्जीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। पास्ट में हो सकता है नहीं कर पाए थे, अभी भी स्टिल कुछ लोग हो सकता है उस चीज़ को नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना इस इंसान की, एक इंसान आप में से आप पॉजिटिव हो, ये इंसान नेगेटिव है, ठीक है, आप अच्छे हो, आप स्पिरिचुअल हो, ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं, ये इंसान हो सकता है टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ एब्यूजिव कनेक्शन रहा है डेफिनेटली इस इंसान ने, हो सकता है आपको निगलेक्ट करते रहे हैं, बट आपके साथ कनेक्शन भी रखते रहे हैं, बट जब दिल चाहा आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों पर कोई भी किसी भी तरह का फोकस करना ना किया। और कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान मैरिड हो सकता है, अगर ये पर्सन मेल है तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड हो सकता है, और आपके साथ इन्होंने मे भी किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई कनेक्शन रखा है, बट जो भी कनेक्शन इन्होंने आपके साथ रखा है वो बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है, उसमें आप लोगों को यूज़ किया गया, एक तरह से इन्होंने यूज़ किया था, बट अभी कहीं ना कहीं ये इंसान यूज़ तो किया, लेकिन लग रहा है कि जैसे कि इंसान की जो एनर्जीज आ रही हैं सीक्रेटली आपको लव करते हैं, बट अपने मोटिव के लिए आपसे जब दिल चाहा लव अफेयर रख लिया, जब दिल चाहा ख़त्म कर लिया, क्योंकि ये इस इंसान की कोई ना कोई स्ट्रेटजीज रही हैं, मुझे एनर्जी दिख रही है, बट इनकी जो एनर्जीज़ हैं मुझे आपकी पॉजिटिव दिख रही हैं, लाइक आपकी स्पिरिचुअल दिख रही हैं, इस इंसान की मुझे कार्मिक कनेक्शन वाली दिख रही हैं। सो दैट्स वाई आपसे ये इंसान इरिटेट रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में, यस और अगर ये आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन रखना भी चाहते थे, आप में से कुछ लोग नहीं भी रखना चाहते थे, तो भी मुझे लग रहा है इस इंसान ने शायद कहीं बाहर कनेक्शन रखना स्टार्ट कर दिए, और अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि आप भी किसी, और आपके पास प्रूव है उस चीज़ का कि इंसान ऐसा है, तो आप क्यों उनके साथ अपना लाइफ को डिस्ट्रॉय करोगे। जब एक इंसान की ऑलरेडी ज़िंदगी बर्बाद है तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप भी अपनी उस इंसान से अपने आप को इन टच करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करो। ये इस इंसान को पता है, बट ये स्टिल फिर भी कोशिश करना चाहते हैं। वी हैव ग्रज होल्डर, यस इस इंसान को किसी ना किसी चीज़ का आप पे है गुस्सा, कोई ना कोई ग्रज है इस इंसान के अंदर आप लोगों को लेकर, जिसको ये दोबारा से आपसे कनेक्ट होके उस ग्रज को निकालना चाहते हैं बाहर, एंड ये प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी इस इंसान की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही, इट्स अ वेरी मिक्स्ड एनर्जी, बट आपकी शाइन है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और ये चीज़ इस इंसान को इरिटेट करती है, बट ये प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ कोई ना कोई लव अफेयर स्टार्ट करने का, बट इस इंसान की जो उस लव अफेयर को स्टार्ट करने के पीछे जो प्लानिंग होगी वो आपके साथ फिज़िकली इनकाउंटर की ही होगी, एंड मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपका कनेक्शन रहा है कुछ लोगों का इनके साथ फिजिकली सेक्सुअली, और ये दोबारा से उसको फिक्स करना चाहते हैं, बट इनको अब फील हो रहा है आप शायद नहीं रखना चाहते, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान के मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं। अब आई डोंट नो किसी की एनर्जीज रेजोनेट होंगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशन थे। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड, या ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है मेंटली, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। विद 6 ऑफ स्वॉर्ड ये चाहते हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लें और आप लोगों के साथ इनका एक पीसफुल कनेक्शन स्टार्ट हो, बिकॉज एनर्जी दिख रही है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना डिस्टर्ब है,
इस पर्सन को सुकून चाहिए और सुकून की वजह से ही ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और मुझे नहीं लग रहा आपका इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट है। अभी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है और कुछ लोगों के दरमियान में भी यहाँ पे डिस्टेंस है एंड ये बहुत ही पॉजिटिवली आप लोगों की तरफ इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट लेना चाहते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में बहुत ही पीसफुली आएंगे। विद द 7 ऑफ स्टाफ में भी आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है या फिर ये इंसान फील करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा हील हो चुके हो। यहाँ पे शाइन की एनर्जी भी है और यहाँ पे 7 ऑफ स्टाफ की एनर्जी भी है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया इस इंसान की नेगेटिविटी से। दैट्स वाई अब आप लोगों की एनर्जीज जो है वो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही अवर पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी शाइन कर रही है कि इस इंसान के डैमेज जो है, इस इंसान के अंदर जो एक डेविल है उसको इरिटेट करती है आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी। आपका ऑरा बहुत क्लींस है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है जो इस इंसान के नेगेटिव चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। आपकी लाइट जो है, आपकी बॉडी का ऑरा, आपकी बॉडी की जो लाइट है, आपकी सोल की जो लाइट है वो इस इंसान को इरिटेट करती है, इस इंसान के जो अंदर एक नेगेटिविटी है उसको। दैट्स वाई कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं अभी थोड़ा सा आपकी अलाइनमेंट नहीं हो रही या अलाइनमेंट में नहीं आ रही और उस वजह से इस इंसान को शायद गुस्सा भी है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को क्यों आप मेडिटेशन कर रहे हो या इतना ज़्यादा आप लोगों ने अपने आप को क्यों स्पिरिचुअली कनेक्ट किया हुआ है या इतने ज़्यादा क्यों स्पिरिचुअली आप जो हो एक्टिवेट हो। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ आने से जो है वो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं कि आपकी एनर्जीज जो है ना वो ज़्यादा ड्रेन ना हो सके इस इंसान के आने से। तो ये मेन ब्लॉकेज है आपकी इनकी तरफ आने में जो इनको टेंशन दे रही है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। या इस इंसान ने आपको चीटिंग की है डेफिनेटली। आपकी जितनी लाइट है ना यहाँ पे, जितना आपकी लाइट है, जितनी आपकी शाइन है, इस इंसान को ना उससे फेस करने में प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ये इंसान पास्ट में भी आपसे भागे हैं और अब भी ये इंसान स्टिल उन चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे, भाग रहे हैं, जबकि लव अफेयर रखना चाहते हैं। बट इनको गुस्सा भी है कि आपकी तरफ से एनर्जीज इनको क्यों जो है ना इतनी ज़्यादा हाई जो है वो आ रही हैं कि ये पर्सन उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, उस एनर्जीज़ को, जबकि ये पर्सन आना चाहते हैं। लेकिन ये ब्लॉकेज है आपकी तरफ आने में, जो चीज़ ब्लॉकेज है, जो चीज़ हर्डल्स क्रिएट कर रही है, जो चीज़ इनके लिए चैलेंजिंग है वो यही है आपका अवर स्पिरिचुअल हो जाना, आपका अवर अपने आप को हील कर लेना। यस, बिकॉज ये इंसान जितनी भी कोशिश कर रहा है आप पे किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस एंड ये पर्सन वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 777 की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान को ना फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली सुपरली एक्टिवेट हो रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी और ये वेट कर रहा है। ये हो सकता है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं बट इनकी ट्राई जो है वो वर्क नहीं वैसे कर रही जैसे करनी चाहिए। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ पेशेंटली वेटिंग कि कब जो है इनके जो चाह रहे हैं वो वर्क करेगा और आपके साथ सब चीज़ें सेटल डाउन होने का इनको मौका मिलेगा, दोबारा से रोमांटिक अफेयर स्टार्ट करने का। वी हैव मोथ। यस, ये कनेक्शन को दोबारा से रिबर्थ करने का उसका वेट कर रहा है ये पर्सन विद द मोथ। ये वापस आना चाहते हैं आप लोगों के पास। रिश्ता तोड़ा था इस पर्सन ने, खुद ब्रेकअप खुद किया था अपनी ऑब्वियसली जो जो ये करते रहे हैं उस वजह से, बिकॉज रीज़न इस इंसान ने आपको दी। और फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, अगर ऐसा कोई भी आपका नहीं है, ये इंसान का कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कोई कनेक्शन ना आपके साथ रहा है ना किसी के साथ रहा है, तो एनर्जी दिख रही है इंसान कमिटमेंट से आपसे भागे हैं। यस, हो सकता है ये इंसान तब सीरियस नहीं थे, नॉन सीरियस थे, बट अभी ये इंसान सीरियस हो रहे हैं आफ्टर जो भी आपका सीन हुआ है ब्लॉक करने का या फिर किसी तरह से ब्रेकअप का, एक दूसरे से दूर होने का। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की भी अवेकनिंग चल रही है। जो लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो कर गए हैं, आपसे गोस्ट हो सकता है इन्होंने किया हो विद द मोथ एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड में भी इन्होंने आपसे गोस्टिंग की है, आपको बिना बताए इस कनेक्शन से ब्रेकअप कर लिया। तो अब ये इंसान वापस आपके पास आना चाहते हैं बट आपको फेस करने से थोड़ा सा हेसिटेट हो रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। यस, नंबर 4, 6, 7, 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 13 कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। यस, आप देख लेते हैं 11 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जान लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट मूव। बट इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही चाहे ये जो भी इंसान है। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट मूव। वी हैव पीर, वी हैव वली। मुझे लग रहा है ये इंसान आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लोगों को कमिटमेंट देंगे। यस,
एंड अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, बट स्टिल ये मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअली आपके लेवल पे हैं। जब आप सेम पेज पे आओगे इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये इंसान की ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है। देन ये जिस तरह आप प्रोटेक्टेड हो ना, आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लाइट शाइन कर रही है, वैसे ही इनकी एनर्जी जब लाइट करेगी, शाइन करेगी, देन मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी विल पावर यूज़ करते हुए आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्शन को ठीक करेंगे। देन आपकी ये जो सारी सिचुएशन है वो चेंज होगी एंड इस इंसान का आपके साथ सक्सेसफुल कनेक्शन बनेगा। अगर इस पर्सन की कोई ना कोई नेगेटिविटी भी है ना, लाइक कोई ना कोई फिज़िकली कोई इनकाउंटर करने वाली, तो वो भी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये भी इस इंसान की मेंटालिटी और इस इंसान की जो भी एक नेचर है वो भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है अवेकनिंग की वजह से। फिर मुझे लग रहा है ये इंसान की जो एनर्जीज है नेक्स्ट मूव में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगी एंड देन ये पर्सन किससे गाइडेंस लेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस पे फोकस करेंगे, फिर आपकी सिचुएशन चेंज होगी। बट यहाँ पर टाइम मुझे काफ़ी दिख रहा है। यस, मैं टाइमिंग बताऊँगी नहीं, बट हाँ अगर आप चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। टॉरस एंड कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 and 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक छोड़ दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।